सिर्फ एक मुलाकात और खबरों का बाजार इतना गर्म हो जाता है कि बिहार की सरकार पर इसका असर सीधा होने लगता है। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति गर्म हो जाती है। न सिर्फ कई फैसलों को लेकर के बल्कि राजद का एक ऐसा फैसला जिसमें राजद ने आज एक बड़ी मीटिंग बुला ली। लालू प्रसाद यादव खुद इस मीटिंग के संचालक हैं और लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी मीटिंग बुलाई है राजद कार्यालय में जिसमें न सिर्फ राजद के विधायक, विधान पार्षद, पूर्व सांसद और सांसद बल्कि जिला अध्यक्ष तक को बुलाया गया है। अब इस मीटिंग को लेकर के कई जगहों पर ये खबरें चलने लगी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद अगर इस तरीके से राजद बैठक बुलाती है तो इसका सीधा इशारा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हुई है। क्या आने वाले दिनों में बिहार सरकार को एक दूसरे रूप में देखा जा सकता है। ऐसे में हम आपको उन पहलुओं को दिखाने आए हैं जिन पर एक नजर डालना बेहद जरूरी है। बिहार की राजनीति में इन दिनों अटकलों का बाजार गर्म हो गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के, और दूसरी तरफ राजद की एक बड़ी टेंशन जो बने हुए है वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर अगर देखा जाए तो जिला स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर राजद के कई नेताओं को अपने तरफ करने में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर को लेकर के राजद की तरफ से बीते दिनों चिट्ठी जारी की गई थी और राजद ने साफ तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दे दी थी कि राजद का अगर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर की पार्टी से संपर्क रखता है तो राजद उस पर खुल करके कार्रवाई करेगी। अब ऐसे में हम आपको ये खबर बता देते हैं कि किस लिए इतनी बड़ी बैठक बुलाई गई है। आखिर प्रशांत किशोर का जो असर है वो राजद पर दिखने लगा है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में आभार यात्रा पर निकलने वाले। ऐसे में राजद की ये बैठक बहुत ही अहम हो जाती है और राजद जो लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में राजद को एक रणनीति बनाने का ये मौका मिल गया है जिसमें राजद रणनीति बना करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाएगी और पूरा विचार विमर्श तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ इस मुद्दे पर किया जाएगा। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इन दिनों खुद बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव देखे जा रहे हैं। सिंगापुर से आने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और फिर से उन्होंने राजद की कमान अपने हाथों में ले ली है। राजद के बड़े बड़े फैसले लालू प्रसाद यादव अब लेने लगे हैं और इसी बड़े फैसले की कड़ी में एक ये बैठक बुलाई गई है जिसमें आज तमाम राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर के रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे राजद विपक्ष के तौर पर सरकार को घेर सके। कैसे, जिस तरीके से कल लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया था, हम आपको बता दें कि जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस वालों का वो कान पकड़ के दंड बैठक करवा करके उनसे अपनी बात मनवाएंगे और जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई है उसके आंकड़ों को 9वीं अनुसूची में डलवाएंगे। इसके साथ ही पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। इसके बाद से अब लालू प्रसाद यादव ने जब ये बैठक बुलाई है तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से भी जोड़ करके देखा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार सरकार को घेरने के लिए अपने सिपाहियों को किस तरीके से एकजुट करके और मजबूती उनको देने का आज काम करेंगे। उन्हें खास नुस्खा बताएंगे और खास तरीके बताएंगे जिससे वो बिहार सरकार को घेर सके। ऐसे में तेजस्वी यादव जब आभार यात्रा पर जाने वाले हैं तो तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ी अहम बैठक है और वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक साथ एक सूत्र में बांध करके एक फैसला लेने वाले हैं। अब इस फैसले को लेकर के कहा जा रहा है कि क्या ये बिहार सरकार में आने वाले जो फैसले होंगे बिहार सरकार पर इसका असर डालेगी और तेजस्वी यादव जो फैसला लेंगे उसका खासा असर क्या एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा, क्योंकि एनडीए गठबंधन को लेकर के कई चर्चाएं पिछले दिनों से चल रही है। एनडीए गठबंधन में ऐसे ही कई अटकलों का बाजार जारी था कि एनडीए में टूट चल रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव का ये बैठक एक बड़ा निर्णय साबित कर सकता है और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए में काफी ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें सरकार पूरी तरीके से फंसने वाली है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर क्या होता है।
आप देख रहे थे सिटी न्यूज में आपके साथ प्रिया। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद।